हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भारतीय संविधान का मूल अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। तो भाग 3 में क्या है, किसका वर्णन है? अभी हमने आपको बताया कि मूल अधिकार का वर्णन है संविधान के भाग 3 में। तो भाग 3 में किसका संबद्ध है? मूल अधिकारों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए फ्रेंड्स, मूल अधिकार को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला देश है वो है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है आर्टिकल 12 से 35 तक। कहाँ से फ्रेंड्स? भाग पूछा जाए तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और यदि आर्टिकल पूछा जाए, अनुच्छेद पूछा जाए, तो वो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 को अलौकिक भाग कहा है। कौन से भाग को कहा है? भाग 3 को। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार ही तो हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को अलौकिक कहा है? भाग 3 को। नेक्स्ट है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। क्यों मूल कहलाते हैं? क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए फ्रेंड्स, भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आप 12 से 35 तक जोड़ लीजिए, जितने बनते हैं वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 24 बनते फ्रेंड्स, 24 आर्टिकल। मूल अधिकारों का वर्णन कितने अनुच्छेद में है, कितने आर्टिकल में है? तो 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 24। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अब इस समय वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हमने आपको बता दिया था। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है फ्रेंड्स? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। क्या था फ्रेंड्स? मूल संविधान का हिस्सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? न्यायालय में किसे पेश किया जा सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फ्रेंड्स, मूल अधिकार को न्यायालय में पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मूल अधिकार। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व जाता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लागू कर सकते हैं। दोनों के पास ये पावर है, ये शक्ति है मौलिक अधिकार को लागू करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, बोले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों पर। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार है इसका निलंबन सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। निलंबन मतलब आप समझते हैं, उसको जो है रोकना उस समय। तो फ्रेंड्स, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये पावर है। नेक्स्ट है,
मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सुनवाई कर सकता है, हमने आपको बताया था कौन कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यदि इस सुनवाई की बात की जाए कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कौन कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इंग्लिश में इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान की रक्षा करना या संविधान के माता पिता या संरक्षक जिसे आप कहते हैं, यदि वो पूछा जाए तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल कौन कर सकता है, मौलिक अधिकार में सिर्फ और सिर्फ संसद संशोधन कर सकता है। यदि संशोधन करना है तो संसद द्वारा ही संविधान में संशोधन होगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या निलंबित नहीं किया जा सकता, हमने आपको भी पढ़ाया है, भी बताया है कि राष्ट्रपति मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो क्या पहला ऑप्शन सही होगा कि मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, निलंबित किया जा सकता है। जी हाँ, हमने पढ़ा है कि मूल अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या कहता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। नहीं फ्रेंड्स, जब पहले ही हमने पढ़ लिया है कि राष्ट्रपति मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, निलंबित करने के राष्ट्रपति के पास पावर है, तो फिर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, ऐसा नहीं है, बी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार से रिलेटेड कोई भी बात है उसको पेश करना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं। किसको, मूल अधिकार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार का परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, यदि मूल अधिकार का परिवर्तन है, मूल अधिकार से रिलेटेड बातें हैं, तो आप सिर्फ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, बोले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। हमने आपको बताया था भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक पूछा जा रहा है, ना कि भारत के संविधान का संरक्षक पूछा जा रहा है। यदि मूल अधिकार का संरक्षक पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, और यदि भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता तो राइट आंसर हो जाता सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है उसकी बात कही गई है कि मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका है। और यदि सीधा सीधा कहा जाता कि भारत के संविधान के संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, हमने अभी पढ़ा था कि मौलिक अधिकार को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही निलंबन कर सकता है, और तो किसी के पास पावर है नहीं। तो उसको मौलिक अधिकार को निलंबन करना है तो कौन आदेश करेगा, राष्ट्रपति ही तो करेगा, इसलिए कि संसद के पास पावर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी वो पावर नहीं है। तो आदेश कैसे देंगे, आदेश देने का कोई सवाल ही नहीं उठता किसी अन्य को, तो कौन देगा, राष्ट्रपति ही देगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो देखिए फ्रेंड्स, आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति आप गलती से मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा आवश्यक प्रतिबंध और निलंबन। तो फ्रेंड्स, ये थे मूल अधिकार से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।